11 लाख रुपए सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैं आपको आकाश के बारे में बता दूं। आकाश डेटा साइंस पढ़ाते हैं, उनका इंस्टीट्यूट है और उन्होंने लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके एक जो हमारा फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करके 7 दिन के अंदर अंदर 11 लाख रुपए बनाए हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक, डेटा साइंस क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, अगर आप उसके अंदर फ्यूचर बना सकते हो तो कितनी सैलरी होगी, कितना पैकेज होगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और दूसरा, उन्होंने डेटा साइंस की मदद से 11 लाख रुपए कैसे बनाए हमारी ट्रेनिंग में आने के बाद, रेवोल्यूशन ज्वाइन करने के बाद। तो चलते हैं सीधा पॉडकास्ट के अंदर और जानते हैं आकाश की जुबानी कि किस तरीके से उन्होंने बनाए पैसे। आकाश, वेलकम टू रेवोल्यूशन विंस एंड आई वांट कि ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट है ना, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बने। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता लग जाएगा कि आपने पैसा बनाया है, बट आई रियली वांटेड टू नो जिस फील्ड में आपने बनाया डेटा साइंस, उसके अंदर लोगों को क्यों आना चाहिए, क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप क्या करते हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें। जी सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। सो आकाश कुलकर्णी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नेट्सबुक एकेडमी। तो मैंने अपना बीटेक ग्रेजुएशन 2015 में ख़त्म किया कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो उसके बाद 1 साल मैंने यहाँ वहाँ जॉब के लिए सर्च किया। उसके बाद आई स्टार्टेड विद अ कंपनी नेम यूएसटी ग्लोबल। तो आई स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर देयर। क्लाइंट था हमारा इंटेल का, जो हमारे प्रोसेसर आते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे शुरू किया, ये टाइप सी का जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो मैंने टेस्ट किया है उसके ऊपर। तो वी यूज्ड टू टेस्ट दोस टाइप सी। तो वहाँ इंटेल में एक टीम था जो डेटा एनालिसिस कर रहा था, जो अपने टेस्ट केसेस रहते हैं। तो व्हेन वी आर डूइंग टाइप सी, व्हेन प्रोडक्शन में रहता है तो उसको टेस्ट करना ज़रूरी है सर। तो टेस्ट करते टाइम क्या होता है, बहुत सारे वेज में टेस्ट करना होता है, उल्टा लगाइए, सीधा लगाइए, कौन से डिवाइसेस। सो इट्स अ टेस्टिंग पार्ट। तो वो टेस्ट को लेके एनालाइज करके नेक्स्ट प्रिडिक्शंस बताते थे डेटा साइंस में। तो वहाँ पे मुझे ये डेटा साइंस का जो है इंटरेस्ट वहाँ से बढ़ने लगा। तो मैंने खुद से अपने हिसाब से सीखा, मैंने यूट्यूब से देखा, बाकी जगह देखा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेजरली रीज़न क्या है डेटा साइंस में आने के लिए, तो वो एंथुसियाज्म है सर। बिकॉज इफ़ यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग देन यू हैव गुड पावर इन द इंडस्ट्री। तो उसके साथ डेटा साइंस शुरू किया। मैंने खुद के अपने एक सीरीज़ में 4 इंटरव्यू दिए, चारों इंटरव्यू क्लियर किया। तो मुझे लगा येस आई कैन डू दिस। तो उसके बाद 2-3 कंपनी को मैंने एज अ कंसल्टेंट डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया। तो आई वॉज एबल टू जनरेट गुड रेवेन्यू फॉर देम एज वेल। तो वहाँ से लगा कि ये जो ब्रिज है, जॉब लेते टाइम और सीखते टाइम का जो ब्रिज है, वो कॉलेज में नहीं है सर। तो ये बड़ा गैप है। इंडस्ट्री जो चाहती है और कॉलेज वाले जो सिखाते हैं, सब लोग बताते हैं, मैं भी वही बता रहा हूँ कि वो गैप है ही है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स एक हो गया, नेगोशिएशन स्किल, ये सारे गैप जो है वो मैंने डेटा साइंस के थ्रू सीख लिया। मैंने ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स आ जाएंगे। हाँ, तो जब और उसके साथ मैंने क्या किया, 2-3 अपने दोस्तों को भी सिखाया, उनको प्लेस किया। तो आई वॉज एबल टू प्लेस देम ऑल्सो। तब मुझे लगा कि हाँ, ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये डिफरेंसेस क्या है। सो देन आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग अकेडमी इन 2019 में शुरू किया। तो फ्रॉम देन नाउ इट्स गोइंग ऑन कम्प्लीटली। राइट। सो आकाश, मुझे सबसे ज़्यादा हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज टेल मी सर। सो अभी जो मुझे एक्साइटमेंट है ना सबसे ज़्यादा जानने के लिए कि डेटा साइंस क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। राइट सर, सिंपल से एग्जांपल पे बताता हूँ सर। सो जब हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम एक लिस्ट बना के जाते हैं, राइट। हाँ, ये खरीदेंगे, बट एंड अप एट द बिलिंग हम वो लिस्ट से कहीं ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो वो ऐसे होता है कि उसको एक सिंपल सी एल्गोरिथम रहता है, मार्केट बास्केट एनालिसिस करके। जो भी फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स रहते हैं ना, उनको टुगेदर रखते हैं सर मार्केट में। जैसे कि आपका बियर्ड का क्रीम हो, फेयरनेस क्रीम हो, वो सारे एक तरफ रहते हैं। और जहाँ पर भी लेडीज ड्रेसेस रहते हैं उसके साथ किड्स के भी वेयर्स रहते हैं। जहाँ पे ब्रेड बटर रहते हैं उसके साथ एग्स रहते हैं। तो वी गो विद द इम्पल्स बाइंग ओवर देयर। तो ये पहली एग्जाम्पल है। दे आर एबल टू सेल मोर। आपने आपका खुद का लिस्ट बना के लाया कि इतना ही खरीदना है। जब आप अपने प्रीवियसली किराने दुकान पे जाते हो, जनरल स्टोर, यू विल कम विद द सेम लिस्ट दैट यू हैव गॉट। बट यहाँ पे अलग चीज है, लोग वहाँ पे ये जो सुपर स्टोर वाले, दे वांट यू टू एक्सपीरियंस देयर प्रोडक्ट्स। तो फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स जो रखते हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल है डेटा साइंस का। ऐसे सेम एग्जांपल आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा। अगर आपने फोन सर्च किया तो उसके
आसपास के प्राइसेस के फ़ोन्स मिलेंगे, अगर आपने फ़ोन बाई किया तो उसके एक्सेसरीज के एडवर्टाइज आएंगे आपको। तो ये सारे जो है, ये बिहेवियरल पैटर्न जो है वो एक एनालिसिस करके आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, दैट्स व्हाट वी गेट इट, राइट। अभी सिंपल सी बात है, फेसबुक पे भी वही होता है, आप कोई कोर्स ढूंढो उसके हिसाब से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको बम्बार्डेड आ जाएंगे। ये सारे कस्टमर बिहेवियर समझ के दे विल गिव इट। सो ये सिंपल सा एग्जांपल, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, राइट। ये बहुत सारी चीज़ों में आते हैं, जैसे आपका इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, आप अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, चेन स्मोकर हो, वो उसके हिसाब से इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट सेट होता है। तो ये भी एक लीनियर रिग्रेशन करके एक एल्गोरिथम है, वो डिसाइड करता है। इन द रियल टाइम वर्ल्ड केसेस बहुत सारे एल्गोरिथम्स रहते हैं। तो डेटा साइंस इज समथिंग, जैसे हम छोटे रहते हैं जब, तो पहले हम रेंगना सीखते हैं, उसके बाद चलना सीखते हैं, और चलते टाइम जब पैर को कुछ लगा तो वी अंडरस्टैंड वहां पे नहीं जाना है, तो फिर दौड़ना सीखते हैं, दौड़ते टाइम कैसे दौड़ेंगे, तो दैट्स हाउ वी लर्न। वैसा ही सेम मशीन कीप्स लर्निंग, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। दैट्स हाउ द चैट जीपीटी इज आल्सो बिल्ट बेस्ड ऑन द ट्रेन्ड डेटा। अमेजिंग। जो आपने वो किराने वाला एग्जांपल बताया और ये सारी चीजें बताई, एक मैं कहीं पे पढ़ रहा था, पता नहीं किसी बुक में था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, कि जो मॉल्स वगैरह होते हैं, कहीं पे भी शॉप्स वगैरह होती है, सुपरमार्केट होता है, बेसिकली वहाँ पे किड्स का सामान नीचे रखा रहता है, उनकी हाइट छोटी रहती होगी, तो इसलिए वो आसानी से उठाने के लिए हाँ एग्जैक्टली। सो ये एल्गोरिदम वो शायद लोगों के बिहेवियर देखते होंगे, इसके साथ ये चीज ले रहा है, इसके साथ ये चीज परचेज कर रहा है, एंड इसको बनाया कैसे जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इसको बनता कैसे है? हाँ सर, सो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग बिल बनाते हैं तो वो अपना फोन नंबर लेते हैं, तो बिल्स के जो भी सारे डेटा है उसको एक एल्गोरिथम में इनपुट दिया जाता है। तो अक्रॉस द कंट्री, अभी एक बंदा बियर्ड का कुछ खरीद रहा है, उसके साथ उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, तो अभी देखो, हम ऑल मेन आर सेम, ऑल वुमेन आर ऑलमोस्ट सेम, तो सबका शॉपिंग पैटर्न एक ही रहेगा व्हेन इट इज कमिंग टू द जनरल मार्केट, दैट इज ग्रोसरी स्टोर्स हो, वहां पे हो, ये सारे बिल्स कलेक्ट करके उसका डेटा फीड करते हैं सर एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम में बहुत सारे चीजें रहते हैं, एक लीनियर रिग्रेशन करके आता है, और यहाँ पे सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करके, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है। हम सिंपल से इतना समझेंगे, डेटा पैटर्न को देख के अगर हम कुछ भी बेच सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी देखो सर, आपको एक डोमिनोज का पिज्जा डालना है, फ्रेंचाइजी आउटलेट ले रहे हो, तो डोमिनोज का बंदा एग्जैक्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको बताएगा, यहाँ डालने से आपको फायदे होंगे। तो सारे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में रहेंगे, या तो कॉलेज के नियर रहेंगे या तो शॉपिंग मॉल्स के नियर रहेंगे। हाँ, ये सारे जो है सर पॉइंट वहीं पे आता है। फिर मार्केट बास्केट एनालिसिस, यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक डेटा पैटर्न चाहिए क्या होता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, वो 1 लाख से 2 लाख बिल का डेटा लेते हैं, जो बंदा फ्रीक्वेंटली आइटम ले रहा है तो उसका आउटपुट आता है। तो एग्जैक्टली आप जब भी बिग बाजार तो बंद हो गया, अगर आप रिलायंस स्मार्ट पे जाओगे, एवरी मंथ दे चेंज द स्टोर पैटर्न। रिलायंस ट्रेंड पे भी जाओ आप, बट कपड़े खरीदने, हर टाइम दे विल बी चेंजिंग द पैटर्न ऑल्सो, राइट सर। क्योंकि क्या होता है, पैटर्न चेंज करने से, अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, आपको पता है कि वहां पे बॉक्सर्स है, शर्ट्स नहीं है, तो आप उस तरफ कभी भी नहीं मुड़ोगे, करेक्ट? तो दे विल नेवर बी एबल टू सेल यू द बॉक्सर्स। नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, जहां पे शर्ट्स है वहां से बॉक्सर्स चेंज करते हैं, तो आप बॉक्सर की तरफ जाओगे तो ध्यान आएगा आपको। ये एक एग्जांपल है सर। और दूसरा एग्जांपल है, जो भी आइटम्स नियरिंग टू एक्सपायरी रहते हैं वो सबसे आगे रहता है। जो अंदर के आइटम्स रहते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब भी सुपर बाजार जाओ, यू चेक इट, जो भी अंदर रहते हैं वो फ्रेश आइटम्स रहते हैं, जो भी आगे रहते हैं वो नियरिंग टू एक्सपायरी रहते हैं। राइट। सो yes, based on billing data, based on purchasing behavior, they will set the racks. उनको आउटपुट, लिटरली उनको आउटपुट यही मिलता है, इसके बगल में ये रखना है, इसके बगल में ये रखना है। All these things comes with the algorithm part. Amazing man, ये तो मुझे पहली बार पता लगा इस चीज के बारे में। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोला कि वो बिल लेके उसको कैलकुलेट करता है, मतलब बिल के साथ। Exactly. So this is insane, मतलब इसके बारे में मैं अवेयर नहीं था। सो आकाश, जस्ट वांटेड टू नो कि ये बिजनेस ओनर्स की, मतलब जैसे अभी रिलायंस वगैरह तो एक अलग चीज़ हो गई, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया वो, लेकिन अगर देखा जाए जो कोचेस हैं, कंसल्टिंग फर्म के अंदर हैं, या एजेंसी ओनर्स हैं, या कोई भी मार्केटिंग से फील्ड से, सेल से रिलेटेड है, उसको डेटा साइंस कैसे मदद कर सकता है? अगर हम देखें कि उनके एल्गोरिदम में या सेल्स में वो मदद कर सकता है। 100% सर। मैं थोड़े एडटेक कंपनीज को अपना ये सोल्यूशन भेजता हूँ एज अ कंसल्टेंट।
I'll try to keep it as simple as possible. I'll try to make you understand as much as possible. Sure. तो मैं जब अपने मार्केटिंग के लिए यूज करता हूँ, स्टेट वाइज मैं मार्केटिंग डिसाइड करता हूँ सर. अभी देखो सर क्या होता है, फेसबुक तो ऑलरेडी डेटा दे चुका होता है. ओके, तो एग्जांपल के तरफ से आई टेक इट एज अ स्टॉक मार्केट. अभी देखो आप यूपी में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सेंटिमेंट्स अलग है, केरला में स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेंटिमेंट्स अलग है, राइट, और गुजरात में अलग है, कर्नाटका में अलग है. थोड़े जगह पे वो स्टॉक मार्केट को फ्रॉड समझते हैं, थोड़े लोगों को सीखना नहीं है, उनको बस स्टॉक के रिकमेंडेशंस चाहिए, राइट. ये सब तो फेसबुक करके देता है हमें, मगर इसके ऊपर और एक लेयर मैं ऐड करके क्या करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए. फॉर एग्जांपल अभी यूपी का डेटा मैं पूरा कलेक्ट करता हूँ फ्रॉम ब्लॉग्स, फ्रॉम फेसबुक कमेंट्स, फ्रॉम इंस्टाग्राम कमेंट्स, फ्रॉम ट्विटर ऑल्सो. एक वेब स्क्रैपिंग करके टूल आता है. आई विल कलेक्ट द डेटा. मैं थोड़े कीवर्ड्स वहां पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट फ्रॉड, स्टॉक मार्केट लर्निंग. वो डेटा पूरा लेके देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ड क्लाउड एल्गोरिथम. वर्ड क्लाउड एल्गोरिथम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल धैर्य जी जब आप बात करते हो, राइट, तो आपका बातें करने का क्या क्या पैटर्न रहता है ना, वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ. जो ज्यादा आप बोलते हो वो मुझे सेंटर में दिखता है. वॉट एवर यू स्पीक एक्स्ट्रा. अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो इफ आई एम यूजिंग डेटा साइंस एज अ वर्ड कंटिन्यूअसली, तो मेरे डेटा में वो डेटा साइंस का जो कीवर्ड है वो सेंटर में आता है, राइट. वैसे ही यूपी में लोगों का डेटा स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेंटिमेंट क्या है, क्या वो लोग फ्रॉड समझते हैं, क्या उनको रिकमेंडेशन चाहिए, क्या उनको सीखना है, वो सेंटिमेंट में इस डेटा से एक्सट्रैक्ट करता हूँ. करके अपने एड क्रिएटिव्स इसके ऊपर बनाता हूँ. अभी देखिए गुजरात में लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना है, रिकमेंडेशन नहीं चाहिए. अगर मैं स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन का ऐड गुजरात में चलाऊंगा तो CTR 100% नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि वो लोगों को वो इंटरेस्ट ही नहीं है. अगर उनको सीखने का इंटरेस्ट है तो वहां पे मैं सिखाने का एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ, राइट. अभी देखो रूरल एरिया में क्या होता है, लोगों को डेटा साइंस के बारे में पता नहीं है, मगर वहां पे अवेयरनेस की जरूरत है. वो कैसे पता चलेगा, दैट विल कम फ्रॉम द पोस्ट दैट दे आर कमेंटिंग, द ब्लॉग्स में जो रिट्रैक्ट कर रहे हैं. ये पूरा इंटरप्ट में दिखाऊं तो मेरे कंपनी का USP है, वो निकल जाएगा. तो ऊपर का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर. ये करके, ये डेटा कलेक्ट करके वर्ड क्लाउड एल्गोरिथम में देके आई कैन टेल यू एग्जैक्टली वेयर योर कस्टमर इज, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड व्हाट काइंड ऑफ एड क्रिएटिव यू शुड क्रिएट टू रीच देम प्रॉपरली. तो ये करके मेरा CTR 2.2-2.3% रहता है सर हमेशा, बिकॉज ऑफ दिस ओनली. वाओ यार, दिस इज अमेजिंग. सो हाँ, ये क्या है सर, अगर सेल्स वाला बंदा, बिजनेस वाला बंदा इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो इसको डोमेन लेवल में समझना जरूरी है. क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन कैन डू. दिस इज समथिंग यू शुड लर्न इट फर्स्ट अबाउट द टेक्नोलॉजी, उसको कैसे करते हैं, उसके बाद देन दे कैन गेट द आउटपुट. राइट. मैं आपसे, मुझे लालच आ गया थोड़ा सा ये चीज़ जान के. सो बेसिकली क्या है कि जैसे आपने सेल्स के बारे में बताया, आपने बहुत तगड़े डेटा पॉइंट बताए, जैसे गुजरात में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे या ये सारी चीज़ें आप कम्युनिटी में देख सकते हैं किसने क्या कमेंट करा है. जो भी आपने टूल का नाम बताया था, क्या नाम बताया था टूल का आपने? वो जनरलाइज्ड टूल है सर, वेब स्क्रैपिंग. आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हो वेब स्क्रैपिंग. ओके. तो ये तो बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन है. अगर कोई चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को लेके बहुत पैसे बना सकता है अगर देखा जाए तो, राइट. 100%. और कंपनियां इसको कैसे इस्तेमाल करती हैं? जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, बच्चों को आप डेटा साइंस पढ़ाते हो, और जो कंपनियां डेटा साइंस कर रही होंगी तो डेफिनेटली वो एक स्टेप आगे होंगे डिजिटल मार्केटर्स है, कंसल्टेंट एजेंसी ओनर से एक स्टेप डेफिनेटली आगे होंगे, क्योंकि उनके पास डेटा है एंड दे आर वर्किंग ऑन अ डेटा पॉइंट. तो स्टूडेंट से वो, जैसे आपके जो आप प्लेसमेंट वगैरह कराते हो, वो स्टूडेंट को कहाँ प्लेस करते हैं, किस चीज़ में, क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कराते हैं वो? राइट. तो अभी स्टूडेंट्स व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग विद अस, तो यहाँ पे हम डोमेन लेवल पे भी सिखाते हैं और टेक्नोलॉजी लेवल पे भी. यहाँ पे टेक्नोलॉजी है मेन डेटा साइंस. इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं हम. पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, R प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं. तो मेजरली मार्केट जो है डेटा साइंस विद पाइथन, ये बहुत ज़्यादा कैप्चर्ड है सर. तो स्टूडेंट्स को हम बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग सिखाते हैं. अगर बंदे को कुछ भी पता भी नहीं है, देन ऑल्सो दे कैन स्टार्ट विद अस, दे विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. जब सीखने के बाद हम मेजरली जो गैप है वो है प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एंड देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स. बंदे को पता नहीं है उनको कैसे कम्युनिकेट करना है. ये दो हम सिखा के उनको MNC कंपनीज जो है वो अपने क्लाइंट्स को डेटा बेचते हैं. तो दे विल बी वर्किंग ऑन डेटा. अभी आपका प्रोडक्ट कंपनी है तो अपने प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं. अगर उनका सर्विस बेस्ड कंपनी है वो दूसरों को सर्विस देते हैं.
ठीक है सर। तो अभी क्या होता है, स्टूडेंट्स जब भी दे लर्न इट, वी प्लेस देम इन द कंपनीज लाइक एक्सेंचर, इन्फोसिस, माइंडट्री. Previously it was like only few companies were having their data science team, but now every company, you take any company in the world, be it a startup, be it a well settled company, they have their own data science division, or they have one specific fund where they are outsourcing for data science. That is to get the data from the clients and get useful insights. लोगों को इससे फायदा नहीं हो रहा है, कंपनीज को, थोड़े कंपनीज को फायदा भी नहीं हो रहा है, फिर भी दे वांट टू बी देयर टू कलेक्ट द डेटा, गैदर द डेटा, बिकॉज 21st सेंचुरी यहाँ पे फ्यूल, पेट्रोल से ज्यादा डेटा पे ज्यादा भाव है सर. तो डेटा साइंस इज समथिंग, यस, डेटा साइंस इज समथिंग दैट एवरीबडी इज लुकिंग इनटू. तो स्टूडेंट्स का जो पार्ट है, दे विल अंडरस्टैंड थ्रू द डोमेन लेवल, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सिखाते हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स के, बिकॉज डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं सर, वो टेक्निक्स ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं. हाँ, राइट. तो ये एल्गोरिथम सब सिखा के वी विल प्लेस देम इन द कंपनी. कूल. जो आपने ये डेटा पॉइंट के बारे में बताया, जैसे आपका CTR रेट हाई जाता है जी, सोशल मीडिया पे जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है ना, वो राजा है आज के डेट में. बिकॉज सोशल मीडिया पे आजकल बोला जाता है डेटा इज नॉट अ फ्यूल, अटेंशन इज अ न्यू फ्यूल. और उस डेटा से हम अटेंशन बिल्ड कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली, करेक्ट. सो ये तो बहुत पावरफुल चीज है. 100%. अटेंशन सबको पता है कैसे ले रहे लोग. थोड़े लोग अपने ब्यूटी यूज करते हैं, थोड़े अपने नॉलेज दे के करते हैं. तो अल्टीमेटली ऑल दोस थिंग्स आल्सो कम्स. सी सर, क्या होता है, अभी मैं व्हाट इज डेटा साइंस करके वीडियो करूंगा अभी, तो 100% मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं. हाउ यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट विथ AI और विथ ChatGPT तो अभी बहुत बड़ा है. तो विथ ChatGPT जो कीवर्ड मुझे मिल रहा है वो डेटा से ही मिल रहा है, और जो अटेंशन है ये डेटा का बाय प्रोडक्ट है. सो दैट्स हाउ कंटेंट क्रिएटर्स कैन यूज इट. ठीक है. अब मुझे एक और चीज जाननी है कि जैसे डेटा साइंस के अंदर सबसे ज्यादा सर्च टर्म क्या होती है? सबसे ज्यादा लोग क्या सर्च करते हैं डेटा साइंस के अंदर? जैसे यूट्यूब हो गया या कहीं पे क्या क्या सर्च करते हैं? मेजरली सर बिगिनर्स कोर्सेज और स्क्रैच कोर्सेज यही मेन रहते हैं डेटा साइंस में मेजर, क्योंकि जिनको डेटा साइंस के बारे में पता है वो लोग यूट्यूब पे नहीं है, वो लोग गिटहब पे है, क्योंकि उनको वहां पे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने कोड्स, प्रोजेक्ट सब डाल देते हैं ओपनली टू अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए ये डेटा इजीली एक्सेसिबल हो. या तो वो लोग गीक्स फॉर गीक्स करके एक वेबसाइट है वहां पे रहेंगे, या तो कंप्लीटली ऑन गिटहब रहेंगे, और हैकर रैंक करके एक प्लेटफॉर्म है वेयर दे क्रिएट द कॉम्पिटिशंस. लोग यहाँ पे रहेंगे जो सीखते हैं. और जो बिगिनर लेवल है जो शुरू करे वो यूट्यूब पे है. उनको तो मेजरली व्हाट इज डेटा साइंस, हाउ वी कैन मेक करियर इन डेटा साइंस, ये एक पॉइंट है, और हाउ दे कैन स्टार्ट लर्निंग डेटा साइंस फॉर फ्री, ये मेजर टर्म है मेजरली. ओके आकाश, सो जस्ट वांटेड टू नो कि मुझे आइडिया मिल गया है कि मैं डेटा साइंस का जो यूज कर सकता हूँ वो अटेंशन के लिए कर सकता हूँ. जैसे आपका CTR रेट हाई जा रहा है, या आपको पता होगा कि आपको हुक के लिए क्या बोलना है, क्या आपका कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से, वो आपका अटेंशन क्रिएट कर लेगा. लेकिन अगर देखा जाए कोचिंग बिजनेस के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम डेटा साइंस को? आपका थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आप इसमें बताना चाहें तो. मेजरली तो मैं जैसे यूज कर रहा हूँ, जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बेस्ड ऑन इमोशंस इन डिफरेंट लोकेशंस. यही सबसे मेन चीज है सर. अगर आपका एडवर्टाइजमेंट सही जगह, सही लोगों को पहुंच रहा है, क्योंकि वी बोथ नो दैट वी आर रनिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, वो सही लोगों को पहुंचने के लिए टाइम लेता है, और उतना एक्यूरेसी भी नहीं है, क्योंकि CTR 1% वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में बड़ा समझ रहे हैं हम लोग. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 5-6% भी मिल रहे हैं, जो इन डेप्थ ऑफ डेटा साइंस में है. उनको पता है किन लोगों को क्या एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट in this part, we don't let Facebook decide, it's we who are deciding कहाँ जाना है हमारा एडवर्टाइजमेंट. तो कोचेस के लिए पहले विल सेग्रीगेट फॉर कोचेस. तो अपने स्टेट से स्टेट वाइज या लोकेशन वाइज, अगर उनका बिजनेस ग्लोबल है तो कंट्री वाइज अपने पर्टिकुलर नीश के लिए लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है उसके बारे में लोग, क्योंकि एक प्रोडक्ट को हम मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं. जैसे मैंने स्टॉक मार्केट में बताया, स्टॉक मार्केट का ऐसा नीश है, आप कॉल्स के स्टॉक के रिकमेंडेशन दे सकते हो, स्टॉक मार्केट सिखा सकते हो, या उनका पैसे लेके आप हैंडल कर सकते हो. तो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज हैं. तो इसमें आप क्या टारगेट करना चाहते हो?
अब पहला टारगेट है जो लोगों को आपको रिकमेंडेशन देना है, तो रिकमेंडेशन कौन से स्टेट में ज्यादा चलते हैं, कहाँ से लोग ज्यादा कमेंट करते हैं। अभी सिंपल सी अब आपका मैं अकाउंट लूंगा तो 100% मुझे जियो टैगिंग लोकेशन मिल जाएगा आप कहाँ से हो, क्योंकि यू हैव मेंशनड इट। मैं अपने फेसबुक से साइन इन करके अगर वेब स्क्रैपिंग लॉग इन करूंगा, वहां पे थोड़े की मटेरियल्स रहेंगे सर, वो डाल देंगे तो आई विल गेट कौन से लोकेशन में क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जनरलाइज हो जाएगा, नहीं, वो हर एक बंदे का डेटा लेगा, उसका एवरेज डेटा लेके मुझे बताएगा कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर, राइट। तो उसके हिसाब से वी कैन डिजाइन द एडवर्टाइजमेंट्स। कूल, दिस इज रियली इंफॉर्मेटिव। आकाश, मतलब अगर किसी को ये डेटा साइंस सीखना है तो उसको प्रो बनने में कितना टाइम लग जाता है, कि जो आपका कोर्स है, ट्रेनिंग है? सर ये अगेन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल जो सब्जेक्ट है बहुत लोग बीच में क्विट कर देते हैं। तो अगर हम अबव एवरेज बंदा जो अपनी डिग्री में 50% से भी पास हुआ है, तो उसको 90 डेज चाहिए पूरा सीखने के लिए। पहले 10 दिन मैथमेटिक्स में और 20 दिन पाइथन में काफ़ी है। फर्स्ट मंथ पूरा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स हम अपने कॉलेज में जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और अलजेब्रा जो सीखते थे, हमें पता ही रहता उसको कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो लोग डेटा साइंस में इंप्लीमेंट करते हैं वो सारे डिफरेंशिएशन। तो वो यहाँ पे पहले 30 डेज में मैथमेटिक्स और पाइथन सीख सकते हैं कम्प्लीटली, और उसके बाद एटलीस्ट 35 to 40 डेज मशीन लर्निंग पे। ये कोर कॉन्सेप्ट है सर, कोई भी डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, उनको ये आना चाहिए। अगर इन डेप्थ ऑफ डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे टूल्स है, टैब्ल्यू, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल शीट, ये करेंगे तो उसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट। इसके साथ आप डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखोगे तो डेटा साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा सर। तो डेटा एनालिसिस 90 डेज में बाय स्पेंडिंग एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अ डे 90 डेज में हो जाता है। इफ यू आर गोइंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एटलीस्ट 120 to 150 डेज चाहिए इफ यू आर स्पेंडिंग 3 to 4 आवर्स एवरी डे। ओके। एंड आकाश, मुझे एक चीज़ जाननी है कि जैसे मैं आपको कंटेंट के आइडिया से बता दूँ। देखो, आई एम नॉट अ डेटा साइंटिस्ट, तो मुझे डेटा पॉइंट्स के बारे में आइडिया नहीं है। आई एम अ मैट्रिक्स पर्सन, कि मैं फेसबुक पे मैट्रिक्स देखता हूँ, गूगल एनालिटिक्स वगैरह पे, इन सब पे मैट्रिक्स देखता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटर्स के लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आपने डाला, कितना आउटपुट आया। लेकिन एक सेंस है थोड़ी सी, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में इट्स बीइंग मोर देन 7 years, तो क्या बोलना है, क्या लोगों को बोल के रोकना है, क्या हुक होना चाहिए, उससे आइडिया पड़ गया है। तो हमने ना एक एडवर्टीजमेंट बनाया, और मुझे पता था उसमें CTR रेट वगैरह बहुत हाई जाने वाला है। उस पर हमारा है 4% के आसपास CTR रेट आया। तो वी आर लाइक, हम एकदम से हो गए थे, यार ये तो बहुत तगड़ी तरीके से काम करता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, आप अपने फील्ड के अंदर हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन के लिए। अब मैंने एक चीज़ देखी है, जो कोचेज होते हैं ना, वो कंटेंट में कभी भी ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसके पीछे एक रीज़न है। और जो क्रिएटर है वो पूरे कभी सक्सेसफुल कोच की तरह नहीं हो पाते। ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत कम है जो लोग कोच भी हैं और क्रिएटर भी हैं दोनों। एंड मैंने चीज़ देखी है कि जिसके हाथ में दोनों पावर है ना, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। उनका कॉस्ट पर एक्विजिशन भी बहुत डाउन जाता है, बिकॉज उनको पता है कि क्या बोल के, क्या कह के ऑडियंस को रोकना है। उनको बात, क्रिएटर्स को ना, आप किसी भी क्रिएटर से मिलोगे ना, तो उनके अंदर एक तो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। आप उनसे कहीं पे भी कैसे भी बात कर लो, वो एकदम कंफर्टेबल रहता है। कैमरा उनके सामने लगा दो, लेकिन अगर आप किसी के सामने, ऐसे क्रिएटर के सामने लगाओगे ना, मतलब कोच के सामने लगाओगे, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि क्या बोलना है, क्या कहना है। सो वहां से मुझे थोड़ी सी सेंस मिली कि कंटेंट कितना जरूरी है, कि आपके जो एड कॉपीज होती है, क्या बोलना है। हमारी एड कॉपी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपने हमारी एड कॉपी कब नोटिस करी थी पहली बार? जून 22 सर। ओके, क्या देखा था आपने उसमें? मैं क्या बात कर रहा था? मेजरली की प्रॉब्लम्स जो है, जो कोचेस और कंसल्टेंट फेस कर रहे हैं, वही है मेजर हुक। दैट सी वेबिनार का जो है, क्योंकि बहुत सारे कोचेस वेबिनार करते हैं, उनको पता है वेबिनार में लास्ट में क्या होता है, वेयर दे एंड अप। वेबिनार ही एक सबसे बड़ी प्रेशर की बात है, क्योंकि मैंने भी पहले वेबिनार्स किए हैं थोड़े, राइट। तो की जो हुक है 3 आपके, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो सबके प्रॉब्लम थे। और आप ऐसा बात कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि मैसेज कन्वे कर रहे हो, नहीं, आप हमारे शूज में रह के हमारा प्रॉब्लम्स रीड आउट कर रहे हो लाउडली, जो हमारे मन में चल रहा है। ये जो है, यही मेन रीजन है सर, जो एड पे पूरा बड़ी से फोकस रहे के क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होने के लिए। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बहुत बढ़िया था आपका। और उसके बाद जो आपने इजी बनाया एडवर्टाइजमेंट को, कि
विदाउट डूइंग दिस वी विल गिव यू द रिजल्ट्स, क्योंकि लोगों को वो करना ही नहीं है, क्योंकि वो थक चुके हैं वेबिनार वगैरह करके. इफ विदाउट डूइंग दैट, इफ दे आर एबल टू गेट द सोल्यूशन, 100% वही चाहिए. हाँ भाई, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं ये इस तरीके से समझ रहा हूँ और ये मेरे पास सोल्यूशन है आपके लिए. तो ये यही चीज़ है जो मैं एडवर्टाइजमेंट पूरा देख के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले दिन में मैंने एनरोल किया था. हाँ. आपने वेट भी किया है, आपने वेट भी काफी करा है. ऑलमोस्ट 1 मंथ पूरा वेट किया. आपको रिक्वेस्ट मैसेजेस भी बहुत भेजा, मुझे इसी बैच में चाहिए. हाँ. सो अभी पता है हमारा क्या है कि हमारा ना एडवांस में फुल चल रहा है. हमारा पूरा अगस्त पूरा बुकड है, सितंबर पूरा बुक है, अक्टूबर भी हमारा पूरा फुल होने वाला है. अभी 3 महीने हैं. तो हमारी वेटिंग लिस्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ही यही था. जब हम रेवोल्यूशन को डिजाइन कर रहे थे ना, तो इट्स नॉट लाइक अ मंकी सी मंकी डू. हमारी इंडस्ट्री में क्या था, लोगों ने इसका देखा उसका कॉपी करा, इसका देखा उसका कॉपी करा एंड अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लिया. एंड इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि हमें इस तरीके से बनाना, जो चीज़ हमें आती है हम वही चीज़ कराने वाले हैं और बहुत प्रीमियम रेट में कराने वाले हैं. ऐसा नहीं कराएंगे कि हम लो टिकट में डील कर रहे हैं. तो ये वेबिनार वर्कशॉप के जो पेन पॉइंट्स है ना, ये मुझे इसलिए पता लगे, खुद मैं पहले बहुत वेबिनार कर चुका हूँ. तो हम ना वेबिनार को देख रहे थे कि सारे पैटर्न ऑब्जर्व करें कि अब इतना पैसा डाला फेसबुक में, अब क्लोजिंग करनी पड़ेगी. और वेबिनार के 3 पैटर्न लोगों ने बना रखे हैं. सबसे पहले क्या वेबिनार में होगा, फिर अपनी स्टोरी सुनानी है इमोशनल, हाँ, फिर थोड़ा सा वैल्यू देना है और फिर एंड में अर्जेंसी निकाल के 10 मिनट का देना है. मैंने कहा दुनिया में सिर्फ एक ही मॉडल नहीं हो सकता सेल्स करने का. सेल्स करने के बहुत डिफरेंट मॉडल होता है. ऑल्दो दिस इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉफिटेबल, बट दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सी, आई वॉन्टेड टू मेक लॉट ऑफ मनी एंड आई वॉन्ट माई क्लाइंट टू मेक लॉट ऑफ मनी. इसलिए अगर आपने देखा होगा, अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 हफ्ते का हुआ है, सिर्फ 2 हफ्ते का, एंड आपने ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास कर लिया है. 11 लाख, यस. और ये प्रोसेस कितना आसान था. सर, प्रोसेस के बारे में बताऊं तो जब मैं वेटिंग पीरियड में था ज्वाइन होने के लिए, मैं इतना क्यूरियस था आपका प्रोसेस लेके, हाउ, बिकॉज अगर आपने मेरा क्लोज किया है, मेरा सेल क्लोज किया है, तो 100% आप किसी का भी कर सकते हो. और अगर मैंने पैसे दिया तो मैं किसी से भी पैसे निकालवा सकता हूँ. ये पॉइंट था. तो ऑलमोस्ट जुलाई मंथ में आई वाज लाइक वेरी मच क्यूरियस कि ये क्या करे. तो लाइक मैंने बताया आपको पूरा आपके एडवर्टाइजमेंट फिर से मैंने गो थ्रू किया, अपने क्या क्या यूज़ किए. सर, जैसे आपने बताया वेबिनार का पॉइंट, मैंने जब आपको कहा कि व्हेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम आवर शूज, वो तभी इमोशन निकलती है जब आप हमारे शूज में हो, बिकॉज वी आर नॉट गुड एक्टर्स. वो आएगा अंदर से, क्योंकि व्हेन वी हैव डन इट. सो वो एक मेन पॉइंट था सर. तो ऑलमोस्ट 1 मंथ मैंने आपको पूरा स्टडी किया. आपके जो लैंडिंग पेजेस के जो है वो पूरा मैंने स्टडी किया और मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया. कोर्स शुरू होने से पहले मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख बनाया था सर. और जब पता चला कि कहाँ पे गलती हो रही है शुरू करने के बाद पहले हफ्ते में ही, तो वहीं पे ऑलमोस्ट अनदर 6 lakhs एडेड फ्रॉम देयर. अमेजिंग मैन. और हाँ, तो मेन चीज़ यही है सर, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, उसको एक वे चाहिए. वो वे कैसे यूज करेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा. जैसे कि आपने कहा मंकी डू, वो कॉपी करते करते जाएंगे तो हर बिजनेस का अलग रिक्वायरमेंट है. राइट. सब लोग आपके तरफ बात नहीं कर सकते, प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकते. थोड़े लोग हमारे जैसे भी रहते हैं जो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोग ऑडियंस से. तो हाँ, ये सब चीज़ें मैं अपने तरीके से मैं भी इम्प्लीमेंट करने लगा. आपका पूरा प्रोसेस मेरे प्रोसेस में मर्ज करके. मुझे एक डाउट था, या तो पूरा आपका करना है, पूरा मेरा करना है, दोनों मिक्स करूंगा तो खिचड़ी बन जाएगा. मगर वैसा नहीं हुआ, तो दोनों मिक्स करे. और मेरा प्रोसेस जो था 10% मैंने अप्लाई किया, 90% आपका अप्लाई किया. तो हर रोज मिनिमम 2 क्लोज इन आ रहे हैं सर. और लाइक आई सेड, वो 2 कितने लीड से आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. 100 लीड में 2 आएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है. द क्वालिटी पार्ट दैट यू एक्सप्लेन्ड, द की पॉइंट, लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स का जो की पॉइंट था, तो वो की पॉइंट बनाने के बाद अगेन वी हैव इंक्रीज्ड आवर कन्वर्शन रेशियो ऑल्सो. पहले 100 में 1 आता था, अभी 10 में 2 आ रहा है, विच इज रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई कैन से. और अभी आपने 2 हफ्ते की क्लासेस करी है, और अभी जब हम आगे जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि 10 लोग अगर आपके पास आएंगे तो 5 या 6 आप उसमें से कन्वर्ट कर लोगे. एंड एवरी सिंगल डे वी आर क्लोजिंग 4 to 5 एवरी सिंगल डे. वो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा हूँ मैं. क्योंकि मुझे पूरा सिस्टम अगर जब पता चल जाएगा, हाउ टू राइट एड कॉपी, हाउ टू शूट एन एडवर्टाइजमेंट, वो सारे जब मैं सीखूंगा, आई वांट टू सी द पोटेंशियल ऑफ इट. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें क्या होती है सर, अपने ऊपर हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम ये टिकट साइज रख सकते हैं, जस्टिफाइबल है या नहीं है. तो जब आपने जो कम्युनिटी हमें दी है, वो कम्युनिटी के हिसाब से व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर डूइंग,
सर एक सिंपल सी बात है, आप भी क्रिकेट खेलते हो, पहले जब वनडे इंटरनेशनल शुरू हुआ था 28 साल लगे पहले डबल सेंचुरी बनाने में, दूसरा तीसरा चौथा हुआ नेक्स्ट 3 इयर्स में ही हुआ है, क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल चाहिए अपने सामने कि हाँ ये चीजें काम कर रही है। दैट एग्जैक्ट की थिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द कम्युनिटी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास कोलैबोरेशन की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी को बंद नहीं रखा है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा कि कोचेस ना उसको बंद रखते हैं कि सिर्फ अपनी अपनी बातें बोलते हैं वहाँ पे। मैंने रखा है कि अगर हम सब मिलके बिजनेस करेंगे, आई वांट सीरियस बिजनेस ओनर्स। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने करियर पे ना बिल्कुल ऐसे ब्रेक लगा दिया था, बिकॉज आई वॉज अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अगर देखा जाए पहले, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लाइक अ कंसल्टेंट इन द मार्केट। और मैंने शुरू से डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करी थी, बस डिजिटल मार्केटिंग 2-3 वीडियो चली मेरी इंस्टाग्राम की, फिर मैंने वही बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर पोजिशनिंग भी उस तरीके से होने लगी, ट्रैफिक भी उस तरीके से आने लगा, लोग भी वैसे आने लगे। तो मैंने फिर डीप में जाके चीज़ें सोची, बैठा, मैंने कहा कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह इस चीज़ में ही मज़ा आ रहा था, तो मैं वही चीज़ कर रहा था। एंड सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, जब मैंने ये रेवोल्यूशन बनाया ना, ये बहुत सारे मेरे पेन पॉइंट से बना हुआ है और बहुत सारे मार्केट के पेन पॉइंट से बना हुआ है, जो चीज़ें मैं करके आ रहा हूँ। मैं कुछ स्पेशल नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस ऐसा करता हूँ कि जो भी लोग मेरे पास आ रहे हैं, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम आई, मैंने उसको सॉल्व करा, और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि इस चीज़ से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ और बस मैं कुछ नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की जर्नी अलग होती है। जैसे हमने इस महीने 40 लाख के आसपास किया, अगर मुझे 50 या 60 लाख पे पहुंचना, उसकी जर्नी डिफरेंट होने वाली, वो सेम नहीं होने वाली है। तो वही चीज़ अगर कोई मेरे से पूछता है कि जो हमारा बीटा मास्टरमाइंड है दैट इज अराउंड 12 लाख, तो उसमें 5 बीटा वर्जन में लोग आ चुके हैं, तो अब मुझे पता है कि उनको 50 से 1 करोड़ पे कैसे पहुंचाना है, तो उसकी जर्नी पूरी अलग है, उसके प्लेटफॉर्म सारे डिफरेंट अलग अलग है, कहाँ से कैसा ट्रैफिक आएगा, कितनी क्लोजिंग करनी है, कितनी सेल्स करनी है, कितनी बात करनी है, तो वो सारी चीज़ों में हम थोड़ा सा आगे हैं, इसलिए मैं वही चीज़ बताता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मैं कम्युनिटी की भी बात करता हूँ, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो स्पून फीडिंग चाहते हैं कि सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे फिर स्पून फीडिंग के चक्कर में। इसलिए मैं चीज़ें छोड़ता हूँ कि आप खुद पहले इंप्लीमेंट करो, गलत इंप्लीमेंट करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने स्टार्टिंग में गलत इंप्लीमेंट करा, स्टिल दे मेड मनी, उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट। अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है और आपने कुछ अब आपके पास देखो अपॉर्चुनिटी भी कितनी बड़ी आई है, वो आपने कुछ बड़ी डील क्लोज जो करी है, राइट? तो उसके बारे में कुछ रिवील करना चाहेंगे थोड़ा बहुत या नहीं अभी? 100% सर, 100% because I am very curious on it. Majority of the part क्या होता है, पहले ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद रिजल्ट्स रहता है। तो कॉलेज में से ही मैं रिवर्स इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ पहले जॉब लगेगी, उसके बाद उसका ट्रेनिंग रहेगा। एंड ये सारे टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब में जाने के बाद आपको सिर्फ 1 या 2 महीने के विंडो रहेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर इसमें डेटा साइंस लाऊंगा तो लोग सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि 9 घंटे का काम 9 घंटे का पढ़ेंगे तो भी 2 महीने में नहीं होगा। तो मैंने थोड़े ऐसा टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई किया है जो 15-20 डेज में सीख के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ में फर्स्ट आई विल बी गिविंग देम द जॉब, और उसके बाद उसका ट्रेनिंग रहेगा और सर्वाइबिलिटी फैक्टर रहेगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू गेट, सो इट्स अ 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम ओनली। राइट, दिस इज लाइक रियली पावरफुल। जब आपने मुझे बताया था ना, तो लाइक दिस इज वेरी पावरफुल। जो लोग नहीं भी आना चाहते वो भी आपके पास आएंगे एंड दे विल डू इट 100%। एंड इसका ऑफर हम मिलके बहुत पावरफुल क्रिएट करेंगे। I was coming to that point only. I am very much curious. ये रिवर्स इंजीनियरिंग और आपके स्ट्रेटजीज मिलके आई वांट टू सी हाउ बिग वी आर गोइंग टू मेक द रेवोल्यूशन इन दिस। आई एम वेरी मच ईगरली वेटिंग फॉर इट। आपको कितना लगता है, एक बिलीफ सिस्टम आ जाता ना कि पहले कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना कर लोगे? सर अब के हिसाब से मैं बोलता हूँ, लाइक जस्ट वी हैव कंप्लीटेड 10% ऑफ द प्रोग्राम। इफ आई एम एबल टू सी सर, बिफोर आई केम टू यू आवर रेवेन्यू वाज अराउंड 3 to 4 lakhs a month, नॉट मोर देन दैट, विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 20 to 30% ओनली। मैं बड़ा भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो आई एम 100% श्योर विद इन नेक्स्ट 1 or 2 months ओनली आई विल बी एबल टू क्रॉस 30 to 40 lakhs, बिकॉज डेटा साइंस फील्ड भी वैसा ही है और उसका जो हम सर्विस दे रहे हैं वो भी वैसा ही है। उसके साथ उसका मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं आपसे अभी बेसिकली पूरा फ्रॉम स्क्रैच सीख रहा हूँ, क्योंकि बढ़िया प्रोडक्ट विद पुअर मार्केटिंग विल नेवर गो एनीवेयर। सो ये जो मार्केटिंग पार्ट जो आपसे सीख रहा हूँ, आई एम 100% श्योर विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months ओनली 30 lakhs तो आराम से पार कर लेंगे हम लोग विदाउट एनी इशू। बट माई टारगेट इज बिफोर दिस December आई वांट टू रीच 1 crore, and I'm able to find the roadmap also. But the thing is,
जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रेनिंग पार्ट अनवेल होंगे, ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते जाएगा। राइट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखो, ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी ना हम 1 साल तक साथ है, पूरा 1 साल तक हम रहने वाले हैं, जिसमें हम पूरा आपकी ग्रोथ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ऑफर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या चीज़ है कि मैंने एडवर्टीजमेंट बनाना सीख लिया है। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक, सबसे पहले आपका ऑफर, आपने जान लिया होगा कि ऑफर किस तरीके से बनाया जाता है। लोगों को लगता है कि ऑफर सिर्फ ऐसी चीज़ है कि हमने प्रोडक्ट बना दिया, लैंडिंग पेज पे डाल दिया, ऐड चला दिया, लोग आ गए और सेल्स हो जाएगी। दिस इज नॉट अ प्रोसेस एट ऑल। प्रोसेस इज लाइक, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। आधे से ज़्यादा लोग उसमें ही फंस के रह जाते हैं कि अगर वो बेस्ट बन गया उसके बाद सेल्स कोई नहीं रोक सकता। 100%। तो आपको हमारा जो ऑफर, जो वही बता रहा हूँ सर, जो 1 वीक टाइम लेके हमने ऑफर के बारे में डिस्कस किया, और जब मैंने अपना ऑफर फर्स्ट टाइम आपको दिखाया, तो इट वाज रियली वर्किंग वेल। इनफैक्ट इट इज रियली वर्किंग वेल। जो आज हमने उस पे जो मॉडिफिकेशंस पे जो बात किया हमने, आई एम 100% श्योर, बिकॉज दोज आर द की पॉइंट्स दैट यू नो। बिकॉज आपने, जब हम ऑफर बना रहे, हमें सिखा रहे, तो इससे पहले आपने कितना बनाया होगा एंड आपने इम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। जस्ट ट्रेनिंग फेसबुक एड्स कैसा चलाना है वो अलग बात है, बिजनेस को समझ के कैसा एड चलाना है वो मेन चीज़ है। एंड आपने तो अब तक कोच किया है, तो 100% बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के कोचेस भी आएंगे, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। दैट इज वेयर आई एम मोर क्यूरियस ऑन हाउ यू व्यू माय बिजनेस एज अ नेक्स्ट थिंग। सो एक और स्टूडेंट है हमारी कम्युनिटी जिनका नाम जितेंद्र, उनके साथ भी पॉडकास्ट आ रहा है जल्दी। उनका बड़ा शॉकिंग था, 1 घंटे के अंदर 6 सेल, और सबसे बड़ी चीज़, उन आए लोग 25 थे उनके पास, 25 ऑर्गेनिक, और उसमें से 6 सेल उन्होंने करी, और शाम तक शायद 10 सेल कर दी थी। तो मतलब 1 दिन के अंदर 10 लाख से ऊपर उन्होंने कर दिया था। दैट इज इनसेन। मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था उन्होंने। Without spending on ads actually. Right. Awesome. So आकाश, आप हमारी जो ट्रेनिंग है रेवोल्यूशन, उसको कितना स्टार दोगे? सर 11 लाख है तो 11 लाख स्टार ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच आकाश। एंड आकाश, मुझे ना अभी एक और चीज की, मुझे एक इनपुट देना था सर, क्योंकि जैसे मैंने कहा डबल सेंचुरी के बारे में, हमें देखना चाहिए कि एक कोच, क्योंकि आप अपना पूरा डैशबोर्ड दिखाते हैं, इंस्टामोजो का जो भी पेमेंट्स आते हैं, तो उसी से एक भरोसा बिल्ड होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। लोगों को एग्जाम्पल्स चाहिए। जैसे मैंने बताया, तेंदुलकर जी ने जब 200 प्लस स्कोर किया, तो सहवाग हो, मार्टिन गप्टिल हो और रोहित शर्मा, उनको एक एग्जाम्पल मिल गया, हाँ ये पॉसिबल है। तो वो पॉसिबिलिटी, जो बिलीफ अंदर से, वो किसी मोटिवेशन से नहीं आता, सिर्फ रिजल्ट से आता है। Right. So that I'm able to experience from your side as well as I have felt it from my side. ये बड़ा चढ़ा के बात नहीं है, क्योंकि अगर एग्जांपल्स रहेंगे तो ही हम कर सकेंगे। राइट। वो इम्पोर्टेंट चीज है सर। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा माइंडसेट का भी पार्ट आया था ना, एक माइंडसेट सेशन। मैंने माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ना अपनी डायरी में लिख के रखता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ें करनी है, और जो चीज़ें मैं ऐसे प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें लेके चलता हूँ। पहले एक चीज़ के पीछे रहता हूँ, वो कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी चीज़ लिखता हूँ, फिर बड़ा, मतलब वो चीज़ें लिखता हूँ जो मेरी औकात से बहुत बाहर है। फिर उसके ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं, वो चीज़ आ जाती है। एंड वो खुद ही अब पता लग गया कि पैटर्न किस तरीके से काम करता है माइंडसेट वाला। तो ये माइंडसेट वाला भी मैंने इसी तरीके से बनाया था कि जो चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है, जो चीज़ें चल रही हैं। बट आकाश, अभी मुझे एक चीज़ जाननी है कि जैसे डेटा साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कितने तक जाता है मैक्सिमम? ओके सर, फ्रेशर्स में हमने जो प्लेस किया हाईएस्ट वो है 17 लाख पर एनम, 17 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर। सो अल्टीमेटली सैलरी पैकेज जो है, हाउ वेल यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छा करोगे तो यू विल बी एबल टू नेगोशिएट प्रॉपरली। और हाईएस्ट जो मैंने सैलरी पैकेज डेटा साइंस का देखा है वो है 3.5 करोड़ 1 साल का। और वो पूरा 3.5 करोड़ इन हैंड कैश नहीं आएगा, वो कंपनी के प्रोसेस रहेंगे, वो ESOPs वगैरह स्टॉक ऑप्शंस में हमें पैसे मिलेंगे, बट 2 करोड़ इन हैंड। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, आई हैव मेट द पर्सन, आई हैव बीन विद दैट पर्सन। तो वो बंदे से मैंने डेटा साइंस एक्चुअली क्या होता है वो उनसे सीखा है। He is a data scientist and he makes that much. So average, if someone is coming with average knowledge of the industry, or even as a basic person, 5 to 6 lakhs easily they can expect in the beginning. Data science की खासियत ये है सर कि whenever you are switching a job, you can expect 30% hike in any other jobs.
but data science में it will be 100%. I'm not telling it can be, it will be 100% if you go with 1 year or 2 years experience. क्योंकि जो स्टूडेंट्स को हमने 2020 में प्लेस किया है, now they are working at 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs also. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत बढ़िया है डेटा साइंस में. राइट. आकाश, अगर किसी को डेटा साइंस सीखना है तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा, एक बार आप वो भी बता दीजिए. Sir, directly, if you can tag me in this particular video, it will be good. Sure. My Instagram handle is Akash L Kulkarni. वहाँ से डायरेक्टली या तो मेरा कंपनी का नाम है नेट्सवर्क एकेडमी, तो वहाँ से भी आ सकते हैं डायरेक्टली. तो हम मेजरली वी मेक कस्टमर्स टू कम ऑन इंस्टाग्राम टू बिल्ड द अथॉरिटी, बिकॉज बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो चार्ज लाखों में करते हैं मगर प्लेसमेंट्स नहीं देते. I want to drive my company with the results because students को जो amount pay कर रहे हैं, we don't charge anything for the placements in the upfront, sir. We charge only for training. Placements का हम placement करने के बाद ही charge करते हैं. तो when we charge them after the placement, I want to get that money, right? So high priority में लेके हम उनको placement करवाते हैं. So I want them to come on my Instagram and see how what we do, what are the results we have achieved till now. उसके बाद वो वहीं से हमें डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं. एंड वी रेस्पॉन्ड एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम. कोई भी बंदा आके हाई मैसेज करेगा. वी हैव 93,000 फॉलोअर्स ऑन कंपनी पेज एंड 67,000 फॉलोअर्स ऑन माय पेज. बोथ द केसेस वी विल रिप्लाई एवरीवन, वी विल गाइड एवरीवन. ऑलराइट. तो जिन लोगों को डेटा साइंस सीखना है वो आकाश को डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं. मैं दोनों चीज़ें डाल दूंगा. आकाश, हमारा एक ऑफलाइन इवेंट भी होने वाला है जहाँ पे हमारे सिर्फ कम्युनिटी के मेंबर आएंगे, सारे बिजनेस ओनर्स जो आएंगे. तो हम जनवरी के मिड में वैसे भी मिलने वाले. एंड मुझे पॉडकास्ट करके आपके साथ बहुत मजा आया, क्योंकि अभी तो आधी जर्नी तय हुई है, 10-15% तय हुई है, अभी आगे की बाकी है. तो आगे भी हम बहुत धूम मचाने वाले हैं. 100% सर, मुझे उसका 100% बिलीफ है, क्योंकि मैंने 15% में रिजल्ट्स बहुत सारा देखा है. उछाल जो रिजल्ट्स में है, तो आई एम वेरी मच ईगरली वेटिंग टू कंप्लीट द प्रोग्राम एंड स्पेसिफिकली टू बी इन द ऑनलाइन ऑफलाइन मीटअप व्हेन वी आर हैविंग इट. राइट. और अब जो सेकंड होगा हमारा, जब हम 40-30 के आसपास हम क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद हम फिजिकल पॉडकास्ट करने वाले हैं मिलके. राइट. तो वो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा. एक्चुअली मैं आई एम सेविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज मैंने अभी भी किसी के साथ ऑफलाइन इन पर्सन पॉडकास्ट नहीं किया. मैं आपके साथ फर्स्ट करना चाहता हूँ. अमेजिंग. हम करेंगे डेफिनेटली. जनवरी के मिड में जब हम मिलेंगे तो ऑलमोस्ट हम एक वीक के लिए मिलने वाले हैं पूरा. वहाँ पे 3 दिन का इवेंट रहने वाला है. 3 दिन का तो रहेगा जहाँ पे हम पूरा फुल फ्लैश डीप नॉलेज लेंगे कि बिजनेस के बारे में, कि कैसे ग्रो करना है, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है. तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दैट. तो जनवरी के लिए. एंड आकाश, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए, रेवोल्यूशन विंस पे. एंड विश यू लक एंड थैंक यू सो मच. Thank you very much. I'm very, very grateful that I found you, sir. It's not just word of appreciation. I mean it. Because जो problem solve हो रहे मेरे, now I am able to, क्योंकि with the lesser stuff, if I'm able to achieve this, I can see the exponential growth. I'm really grateful that I met you and I am in the program. Thank you very much, sir. Thank you so much, Akash. Thank you so much. Thank you, sir. आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. तो आकाश ने ये जो पैसे बनाए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के बाद बनाए. अगर आपको भी इतना पैसा बनाना है, अपने कोचिंग को, एजेंसी को, कंपनी को ग्रो करना है, देन रेवोल्यूशन ट्रेनिंग इज़ फॉर यू. उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आ जाएगा. और डिस्क्रिप्शन में भी आपको रेवोल्यूशन का लिंक मिल जाएगा. रेवोल्यूशन है क्या, किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे आप पूरा जाके आराम से देख सकते हो. ऑलराइट. और नीचे आकाश की कंपनी का और आकाश की डिटेल भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप जाके आकाश से भी बात कर सकते हो. आई होप गाइस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया. लाइक करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग डेटा साइंस के अंदर अपने करियर को बनाना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं. उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एक और स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने 7 दिन के अंदर 10 लाख रुपए बनाया. एक और स्टूडेंट 7 डेज के अंदर और मैं बोलूँगा उन्होंने इवन ये 1 दिन के अंदर करा. 1 हफ्ते की हमारी ट्रेनिंग थी और उन्होंने जो 10 लाख बनाया सिर्फ 1 दिन के अंदर बनाया. और वो जानेंगे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में. चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो. और वो दूसरी इंडस्ट्री से, स्टॉक मार्केट से, तो वो भी जानेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.